वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आधार नर्सेज अपन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और नर्सिंग की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी निकली है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर MP से ये वैकेंसी निकली है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी डिटेल से मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये देखिए निकली है 30 तारीख को, 30 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकला था। और इसका नोटिफिकेशन ये नंबर है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि ये है दिया हुआ है इसमें। और अब बात करता हूँ भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड रक्स 1 पे दिया हुआ है। फॉलोइंग वैकेंसी ग्रुप बी एंड सी पोजीशन बाय द डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफ एट ICMR भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। ये वैकेंसी निकली, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शाम को 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। ऑफलाइन ये फॉर्म रहने वाला है। अब बात करता हूँ ग्रुप बी में कौन कौन सी कितनी पोस्टें हैं। ग्रुप बी की जो पोस्टें रहने वाली है वो फर्स्ट में सिविल इंजीनियर की पोस्टें दी हुई है, जो कि एक वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे देखिए दिया हुआ है ट्यूटर कॉलेज नर्सिंग की वैकेंसी है। टोटल पोस्टें हैं वो 5 रहने वाली। जनरल की 4 वैकेंसी है और OBC की 1 वैकेंसी है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 रहने वाली है। जनरल की 5 वैकेंसी है, SC की 1 वैकेंसी है, ST की भी 1 वैकेंसी है और OBC की 2 वैकेंसी है, EWS की 2 वैकेंसी है। अब इसमें मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की वैकेंसी दी हुई है, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, वार्डन की 1 वैकेंसी है, डाइटिशियन की 1 वैकेंसी है। टोटल ये वैकेंसी 26 वैकेंसी रहने वाली है और इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप सी की वैकेंसी। तो ग्रुप सी में भी देखिए टेक्नीशियन की, मेडिकल की, पैथोलॉजी और ये बहुत सारी वैकेंसी दी हुई है। अब इसमें अपन क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नर्सिंग ट्यूटर ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसकी जो पे मेट्रिक है वो लेवल 7 रहने वाला है और इसका असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसमें देखिए दिया हुआ है मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल ICM के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि MSc नर्सिंग होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड एज ए नर्स विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल इसमें दिया हुआ है। और इसमें एज लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी, जो कि 11 वैकेंसी लेवल 7 रहने वाला है इसका भी। और इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास में। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है तो उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेड का होना चाहिए। उससे कम का होगा तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें भी 30 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। अब मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर इसकी सबके अलग अलग से क्वालिफिकेशन दी हुई है, बट मैं अपन नर्सिंग से ही मोस्ट ऑफ तो इनकी क्वालिफिकेशन और ये बात करूँगा मैं। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जनरल कंडीशन में ये दिया हुआ है कैंसिलेशन और ये सारा दिया है। एज लिमिट है वो SC ST के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट हो अगर आप, तो उनके लिए SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर का है और SC SC कैंडिडेट है उनके लिए ये दिया हुआ है फॉर्मेट। अब इसमें दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी क्लोज डेट है वो 30/10 को 2023 तक का इसमें दिया हुआ है कि जब तक आप अप्लाई कर सकते हो और जब तक आपका एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई मच बिफोर द क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। इसमें सिलेक्शन कैसे रहेगा तो इसमें देखिए ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द अटेंड रिटर्न टेस्ट एडमिट कार्ड टू बी द एलिजिबल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सेल बी सेंड बाय ईमेल और अपलोडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। The selection for the post will be
थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से ये डीए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, अपने बेस पे आने पड़ेगा। शेड्यूल्ड विल बी मेक देयर ओन अरेंजमेंट और इनकम्प्लीट लेट और विदाउट डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन विल बी सिलेक्ट और रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओनली एप्लीकेशन इज रेस्पॉन्ड टू द नोटिफिकेशन एज पर फॉर्मेट व अदरवाइज विल बी कंसिडर्ड। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिट फॉर ईच पोस्ट के लिए। इंटर हॉस्पिटल इंटर इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र सेल नोट बी परमिटेड। मतलब आप सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो आपको स्पीड पोस्ट करना है वो ये एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्टरेट हॉस्पिटल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बाईपास रोड, करौंड भोपाल, ये एड्रेस दिया है। और 30 अक्टूबर तक आप इसकी लास्ट डेट है। और इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट फंड ऑर्गेनाइज ETC शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल, नो करस्पॉन्डिंग और पर्सनल इंक्वायरी सेल बी एंटर्ड, इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपन डिमांड ड्राफ्ट की, तो वो आप कितने का बनवा सकते हैं। इसमें दिया एप्लीकेशन शुड बी अकाउंटेड बाय द ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट 590 रुपये का है, जो कि आपको बनवाना है अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ ऑन ए शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया इन फेवर ऑफ द हॉस्पिटल मेमोरियल भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और पेबल एट भोपाल। SC/ST कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी PW कैंडिडेट आर एक्शन, मतलब कि SC/ST कैंडिडेट और फिजिकल हैंडीकैप्ड और वो फीमेल्स है उनके लिए फ्री रहेगा। ICM आर एम्प्लॉय आर नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फीस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट। और इसमें दिया हुआ है कि आप हैं वो इसमें वेबसाइट पे जाके आप पूरा वो कर ले, उसके बाद में फिल करे, पढ़ ले इसको। और इम्पोर्टेंट वो दिया हुआ है इसमें, एप्लीकेशन शुड बी पोस्ट अप्लाइड फॉर द लीगल वे। फर्स्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। इसमें देखिए मैं बता देता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी पोस्ट पे आप कर रहे हो। तो जैसे नर्सिंग ऑफिसर है तो नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पे लिखना है। आपका रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है। इसमें आपने DD बनवाई है तो उसका DD नंबर यहाँ आएगा, डेट जिस डेट को बनवाई है, बैंक का नाम उस पर यहाँ आ जाएगा। अगर आप जनरल हो तो जनरल लिखना है, SC होता है SC लिखना है, ST होता है ST लिखना है, OBC है तो इसमें सारा ये दिया हुआ है। इसमें बाद में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेल फीमेल है तो मेल हो तो मेल भर देना है, मैरिड हो तो मैरिड भर देना है, अनमेरिड है तो अनमेरिड भरना है। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। नीचे दिया हुआ है नेम ऑफ स्पाउस, पति या हस्बैंड और वाइफ है तो वहाँ पे उसका नाम होएगा। आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और आपकी एज कितनी होती है यहाँ पे 30 अक्टूबर तक इसमें दिया हुआ है। और इसमें प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका एड्रेस क्या दिया हुआ है और मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा इसमें। फिर सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि नेशनलिटी कौन सी है तो इंडियन आएगी इस पर। यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे। फिर आपका दिया हुआ है कि जो भी डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है उसके ऑल मार्कशीट आपको यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसे 10th का आ जाएगा, इसमें आपने कितने अंक किए थे, इसमें कॉलेज का नाम आ जाएगा, सारी इसमें परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद में 12th का आ जाएगा। अगर GNM हो तो GNM का यहाँ पे आपको फिल करना है 4th नंबर पे। फिर उसके बाद में आ जाएगा अगर BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग का लिख देना है उसके बाद में। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, इस पर आपको परमानेंट स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल डिटेल है इसमें। तो यहाँ पे आपको स्टेट काउंसिल है आपका, जैसे कि भाई किसी का राजस्थान से तो राजस्थान लिखना है, किसी का MP से तो MP लिखना है तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पंजीकरण हो जाना है, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा आपका कि भाई कहाँ पे आपका रजिस्टर्ड है। उसके बाद में करंट एक्टिविटीज़, वर्तमान गतिविधियाँ, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का कॉपी यहाँ पे लगानी है आपको कि आपने कहाँ पे काम किया है, कितना काम किया है, उसका सारी डिटेल से जानकारी भरनी है। उसके बाद है जो आपके नोन हो, जैसे आपने जहाँ जॉब कर रहे हो उसके साथ में आपके 2 कैंडिडेट जॉब करते हैं उनके यहाँ पे डिटेल लिखनी है, क्या पोस्ट पे हैं वो दोनों और डिपार्टमेंट कौन सा है और कैंडिडेट का नाम लिखना है यहाँ पे।
अगर आप यहाँ पे BMHRC में अगर आप का कोई रिश्तेदार है तो उसकी डिटेल भरनी है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। उसके बाद में ये कैंडिडेट OBC है, उनके लिए दिया हुआ है परफॉर्मा, इसको कम्प्लीटली फिल करना है, उसके बाद में अप्लाई करना है OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में है अगर कोई व्यक्ति है जो इसमें जोड़ना चाहता है तो ये तो भरना है आपको, जैसे इसमें सर्टिफिकेट इन सपोर्ट एज सर्टिफिकेट में यहाँ क्लिक कर देना है। डिग्री ऑफ कंसर्न स्पेशलिस्ट किसी की है तो अगर आप डिप्लोमा या PG डिग्री है तो यहाँ लिख देना है इसको। रजिस्टर्ड विद स्टेट काउंसिल, इसमें यहाँ पे क्लिक करना है। SC ST तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसमें यस कर देना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी इन सर्विस, तो इसमें यहाँ कर देना है। अब डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद में डेट लिखनी है, यहाँ पे आपके साइन करने हैं। उसके बाद में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है इसको। मोस्ट ऑफ जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर चुका हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपको तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैंने इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF है आपको या तो साइट पे मिल जाएगा, देखिए ये इसकी साइट दी हुई है, यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो पढ़ते रहे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा आपका सिलेक्शन, लेकिन पढ़ते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद गाइस।